Hello dear student, myself Hital Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10th subject SS and our topic is chapter number 20 Social Problems of India and Challenges यानी कि भारत की जो सामाजिक सोशल यानी कि सामाजिक समस्याएं और उनके जो पड़कार हैं यानी कि उनके जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 169 पे आप इसे देख सकते हैं। हम यहाँ पे इस चैप्टर को स्टार्ट करते हुए देखें तो इंडिया इज़ ए कंट्री विथ हाई पॉपुलेशन एंड बी लार्जेस्ट डोमेस्टिसी यानी कि ये जो भारत है वो विशाल बस्ती धराता हुआ देश है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोकशाही है ऐसी धराता हुआ ये जो देश है वो कौन सा है तो हमारा भारत। यहाँ पे हियर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस लैंग्वेजेस कल्चरल लाइव टुगेदर कोऑर्डिनेटिंग ऑनलाइन एंड कल्चरल एंड सेकुलेशन आर द देखें तो यहाँ पे हर एक हमारे भारत देश में हर एक धर्म जाति भाषा और संस्कृति धराते हुए लोग हैं वो यहाँ पे बसते हैं। भारत की संस्कृति के बारे में हम देखें तो यहाँ पे समन्वयकारी और सर्वधर्म संभाव की विशेषता दिखने को मिलती है। परंपरागत समाज में से आधुनिक समाज की तरफ गति करते हुए भारत की समाज में हर एक परिवर्तन हमें दिखने को मिलता है। यहाँ पे परिवर्तन के साथ साथ समाज में हर एक समस्या उत्पन्न होती है जिसके कारण क्या होता है सामाजिक आर्थिक और राजकीय और सांस्कृतिक जैसे हर एक क्षेत्र के अंदर ऐसी समस्याओं का समावेश हम कर सकते हैं जिसके कारण क्या है कि इस चैप्टर में हमें दो सामाजिक समस्याओं में के बारे में पढ़ने का है। पहला तो है कम्युनलिज्म और दूसरा है कस्टम्स यानी कि एक तो है सांप्रदायिकता और दूसरा है ज्ञातिवाद के बारे में। क्लियर? Many people of India, beginning of different religions, languages, have collectively worked for freedom of our country. हमारे देश के अंदर स्वतंत्रता को बचाने के लिए विविध धर्म, जाति और भाषा धराते हुए लोगों का हमें सहियारा पुरुषार्थ मिल रहा है। जिसके कारण क्या हुआ? जिसके प्रयत्नों के कारण, इसके परिणाम के कारण यहाँ पे महामूली ऐसी स्वतंत्रता हमारे सामने आई। स्वतंत्रता का आंदोलन के दरमियान क्या हुआ? उसी आंदोलन के दौरान हमें सद्भाव एकता और सहिष्णुता के द्वारा स्वतंत्रता के बाद की जो ओट आई थी ऐसा लगा कि जाने स्वतंत्रता मिल गई तो इसके अलावा हमें और कुछ चाहिए ही नहीं। जातिवाद के नाम पे यहाँ पे देखें तो जातिगत झगड़ों के अंदर सांप्रदायिक घर्षण प्रादेशिक हिंसा जैसे देशों के अंदर शांति और विकास की अवरोध में नकारात्मक जो परिबल हैं वो हमारे सामने आए। जो देश आज सामाजिक सद्भाव बिन सांप्रदायिकता लोकशाही मूल्य राष्ट्रीय एकता जैसे गंभीर पटकार को यहाँ पे खड़ा हमारे सामने किया है। आप देखेंगे यहाँ पे एज सोशल विल दिस इज द सीरियस चैलेंजेस एज ए सोशल गुडविल सर्कुलेशन डोमेस्टिक वैल्यूज एंड नेशनल इनिग्विटी। ओके क्लियर? तो आपने देखा किस तरह से भारत के अंदर ये जो समस्याएं हैं वो सबसे ज़्यादा है पर यहाँ पे ये जो सोशल प्रॉब्लम्स है कौन सी हैं तो हमें इस चैप्टर में दो सोशल जो हैं चैलेंजेस उसके बारे में पढ़ने का है। एक तो है कम्युनलिज्म और दूसरा है कस्टम्स। ओके क्लियर? एक तो है सांप्रदायिकता और दूसरी है ज्ञातिवाद। तो इसी तरह से हमारे देश के अंदर सामाजिक रूप से हम देखें तो सद्भाव बिन सांप्रदायिकता लोकशाही मूल्य राष्ट्रीय एकता जैसे गंभीर जो चैलेंजेस हैं वो हमारे सामने आए हैं जिसके कारण हमारे देश के अंदर अलग अलग प्रकार के जो विविध धर्म वाले अलग अलग जाति वाले अलग अलग भाषा धराते हुए जो लोग हैं वो हमारे लोकशाही देश यानी कि हमारा ये जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमारा जो देश है इंडिया उसके अंदर रहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे सामाजिक आर्थिक राजकीय सांस्कृतिक हर एक क्षेत्र के अंदर नई नई समस्याएं तो आती हैं
पर उसी समस्याओं के अंदर यहाँ पे हमें दो समस्या दर्शाई गई हैं। तो आज हम देखते हैं कि ये जो सांप्रदायिकता यानी कि कम्युनलिज्म है वो क्या है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमें दर्शाया गया है कि कम्युनलिज्म क्या है। तो रिलीजन इज ए मैटर ऑफ फेथ एंड रिवर्सेस। जनरली इवन पर्सन फॉलोज वन ऑफ द अदर रिलीजन और सीट इंडिया इज कॉलर कंट्री। तो यहाँ पे धर्म है वो श्रद्धा और आस्था का यहाँ पे विषय बताया गया है। किस तरह से, तो बड़े भागों में हम देखें तो मानवी है वो कोई ना कोई धर्म के कारण संप्रदाय को मानता ही है, या तो कोई को धर्म को मानता है या कोई संप्रदाय को। तो उसके कारण क्या होता है, तो भारत के अंदर बिन सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्ष देश को यहाँ पे बताया गया। किस तरह से, संकुचित सांप्रदायिकता के कारण आचरण और बंधारण की भावना यहाँ पे विरुद्ध रूप में दर्शाई गई। जिस तरह से हर एक धार्मिक जो झूठ है यानी कि हर एक धार्मिक जो ग्रुप बनता है या समुदाय बनता है उसको कोई भी कारण के साथ दूसरे धर्म के साथ या कोई भी संप्रदाय का कोई अगर विरोध भी करे तो उसी सांप्रदायिक तनाव को का क्या हो जाता है, उसी समय अलग अलग धर्मों के बीच में जो बात नहीं होनी चाहिए वो हो जाती है। तो किस तरह से यहाँ पे ये जो कम्युनिकेशन है वो दर्शाया गया है। कोई भी धर्म या संप्रदाय के बीच में, उनके सभ्यों के बीच में अन्य धर्म की तुलना अगर करने में आए तो धर्म के और संप्रदाय के श्रेष्ठ दर्शाने का प्रयास करे तो उसको हम धार्मिक हित के महत्व में उसे दर्शाते हैं। तभी तो हर एक नागरिक को व्यक्तिगत रीत से नहीं परंतु सांप्रदायिक रीत से यहाँ पे दर्शाया गया है। किस तरह से, तो ऐसी विचारधारे धराता हुआ जो समाज है वो किस तरफ दौड़ लगता है, तो विभाजन की ओर है वो दौड़ने लगता है। वो टू स्पीड यानी कि टू डिवाइस में वो बढ़ जाता है। तो ऐसा होना चाहिए नहीं। एवन आफ्टर सो मैनी ईयर्स इंडिपेंडेंस यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के कितने सालों बाद हमें हमारा ये जो देश है वो सांप्रदायिकता के साथ साथ हर एक समस्या और संपूर्ण नियंत्रण हम है वो उस पर नहीं लगा सके। क्यों? क्योंकि संकुचित सांप्रदायिक के कारण हम हमारे देश को नुकसानी की ओर यानी कि ये जो सांप्रदायिकता है उसके अगर हम नियंत्रण लाना चाहें तो ये हो सकता नहीं है। क्यों नहीं हो सकता? तो हर एक देश में सामाजिक तनाव है वो उत्पन्न होता है। व्यक्ति है वो हर एक लोगों को यानी कि अपने बंधुओं को, बंधु क्या है तो ब्रदर्स हैं जो, अब यहाँ पे देखें, इन लिस्ट सोशल टेंशंस इन द कंट्री पीपल कंसिडर their one friends are enemies are rivals because of the which atmosphere of differences and here to created communal tensions lead of communal roles of qualities. Okay, so किस तरह से यहाँ पे व्यक्ति अपने हर एक बंधुओं को अगर अपना विरोधी मान बैठे तो समाज के अंदर मतभेद और जो घृणा का यानी कि एक दूसरे के साथ जो गुस्से वाला जो वर्तन है वो खड़ा हो जाता है। तो सांप्रदायिक तनाव के कारण, सांप्रदायिक हिंसा के कारण क्या होता है तो झगड़ा बढ़ने लगता है। इसके कारण हर एक बात को लोकशाही की विचारधारा के साथ साथ राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के विकास के लिए हमें यहाँ पे बहुत ही डेवलप जो है वो डेंजर बताया गया है। किस तरह से ये जो कम्युनलिज्म है उसे हमें बचाना चाहिए उसकी यहाँ पे बात की है। तो देखा आपने इस टॉपिक के अंदर देखें तो किस तरह से हर एक समुदाय को अपने अपने समुदाय के अंदर अच्छी तरह से रहना चाहिए। आगे का जो टॉपिक है वो है स्ट्रगल अगेंस्ट कम्युनलिज्म, यानी कि जो सांप्रदायिकता है उसके सामने संघर्ष होता है वो क्या है। तो आप देखें तो हम जानते हैं वी नो डेट कम्युनिकेशन इज द हाइड्रेशन टू द प्रोग्राम्स ऑफ इंडिविजुअल सोसाइटी एंड नेशनल वायरस स्टेप्स शुड बी अंडरकटन टू एजुकेशन कम्युनिकेशन, यानी कि हम जानते हैं कि सांप्रदायिकता है वो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास के लिए अवरोध का परिबल बनता है। किस तरह से, तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि जब हमने चैप्टर नंबर 17 किया तो उसके अंदर गरीबी और
अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो गरीबी है और बेकारी है उसके बारे में बात की थी कि किस तरह से देश के अंदर अगर कोई भी बात के लिए अगर हम जो कार्य करना है वो सही समय पे ना करें तो देश में क्या हो जाती है, अशांति फैल जाती है। इसी तरह से यहाँ पे ये जो कम्युनिज्म है उसे हमें किस तरह से रोकना है उसकी सारी बातें यहाँ पे दर्शाई गई हैं। तो इसी दौरान इसके कुछ जो सूचन है यानी कि वी शुड बी अंडरकर्टन ऑफ द एजुकेटेड कम्युनिज्म, यहाँ पे ऐसी सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए कुछ उपाय है वो बताए गए हैं। तो क्या है वो हम देखें तो सबसे पहले जो नागरिक है जो सरकार ने उसके ऊपर सांप्रदायिक तत्व के साथ साथ देखें तो किस तरह से, तो एट फर्स्ट गवर्नमेंट शुड टेक punitive action against communal electrics of the irrigation cumulation from the society। तो समाज के अंदर सबसे पहले जो नागरिक हैं जो सरकार है उसको सांप्रदायिक तत्वों के साथ साथ एक किस तरह से, तो एकदम सख्ती से उनका सामना करना पड़ता है। इसके कारण क्या होगा, तो ऐसी समस्याओं का हम आसानी से दूर करने का हमें है वो प्रयत्न करना पड़ेगा। ये पॉइंट नंबर 1 था। इसके बाद है एजुकेशन कैन प्ले इन द इम्प्रूवमेंट रोल इन इरिगेशन ऑफ कम्युनिकेशन इट आवर एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन पॉजिटिव थिंग्स हैव बीन इंक्लूडेड। तो आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पे सांप्रदायिकता को दूर करने का असरकारक जो कार्य है वो किससे दर्शाया है, तो एजुकेशन को बताया गया है। किस तरह से, तो यहाँ पे हम देखें तो एजुकेशन है वो अभ्यास क्रमों के साथ साथ उसके अंदर हम धर्म की भी बातें हैं वो सिखाई जाती हैं। जैसे कि आप अभी सीख रहे हैं, आपको स्टैंडर्ड 10 के अंदर ये जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं इंडिया की, इसके अंदर हम देख रहे हैं पहला टॉपिक जो है सांप्रदायिकता था। तो इसके अंदर ऐसी जो सांप्रदायिकता है उसे बचाने के लिए सबसे पहले क्या महत्व का है, तो ये जो एजुकेशन है वो सबसे ज़्यादा आगे आता है। किस तरह से, तो स्कूल के अंदर जो योजे जाने वाली जो प्रेयर्स हैं, सामाजिक पर्याय की उजवनी है, हर एक जो फेस्टिवल आता है जो सामाजिक होता है, तो ऐसी प्रवृत्तियों के कारण जो बच्चे होते हैं उसके अंदर धर्म के प्रति जो आदर भाव है वो बढ़ जाता है। क्लियर, ये था पॉइंट नंबर 2। अब आप नेक्स्ट पेज पे आए, क्या दर्शाया है, तो यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट पेज में, तो अगला जो पॉइंट है वो हमें यहाँ पे दर्शाया है कि सांप्रदायिक विचार आधारित राजकीय पक्षों को मान्यता नहीं होनी चाहिए, जिसके कारण क्या होता है कि जब इलेक्शन आते हैं तभी कुछ खास ऐसी आचार संहिताएं हैं वो उनका अमल करना चाहिए और कराना भी चाहिए। इसके बाद का टॉपिक है वो है रेडियो, टीवी, थिएटर है, ऐसे सामान्य नागरिक तक पहुँचे उसके लिए श्रेष्ठ दृश्य और श्राव्य का जो माध्यम है वो बनाना चाहिए। सर्वधर्म संभाव सहिष्णुता का प्रसार करना चाहिए। राष्ट्रीय हित और राष्ट्रवाद के प्रोत्साहन मिले उसके कार्यक्रम को प्रसारित भी करना चाहिए। इसी तरह से हम देखें तो धार्मिक रीत से हम देखें तो जो बड़े जो होते हैं राजकीय नेता होते हैं उनके साथ मिलके देश के विकास और सांप्रदायिक को बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सांप्रदायिकता दूर हो जाए उसके लिए हर एक युवान को आगे आना चाहिए। युवाओं में सांप्रदायिकता के स्थान पे बिन सांप्रदायिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसके अंदर विकास ले, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो कुछ ऐसे प्रयत्न करने चाहिए जिसके लिए सामाजिक और शैक्षणिक क्षेत्र है वो सबसे आगे बढ़ता जाए। उसके बाद का जो पॉइंट है वो है हमें सरकार के साथ ही नहीं परंतु पूरे समाज के साथ क्या करना चाहिए, तो विशिष्ट रूप से प्रयत्न करने चाहिए। आप देखेंगे तो यहाँ पे हर एक जो पॉइंट है वो पॉइंट बाय पॉइंट बताए गए हैं। धर्म, ज्ञाति है, प्रांत है, भाषा से ऊपर जाने वाली जो राष्ट्रहित की बातें हैं, राष्ट्र गौरव है, ऐसे हर एक समझ के लोगों को हम एक ही दौर में बांधे हों, ऐसी बातें हमें राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय एकता के नाम पे करना चाहिए। आप देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल प्राइड एंड अबव रिलीजियंस, कास्ट, स्टेट ऑफ लैंग्वेज,
टीयर्स ऑफ द पीपल, हर एक जगह पे थर्ड, और नेचर्स नेशनल ऑफ नेशनल इरिगेशन के बारे में हमें उसे देखना चाहिए। क्लियर? तो आपने देखा किस तरह से ये जो स्ट्रगल अगेंस्ट कम्युनिकेशन है, हमें किस तरह से ये जो सांप्रदायिकता है उसे दूर करना चाहिए और हमारे ऊपर बिन सांप्रदायिकता जो कार्य है वो होना चाहिए, उसके बारे में हमने देखा। तो आज हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो टॉपिक है उसके बारे में देखेंगे। तब तक आपको इसे घर पे रिवाइंड करना है और रीड भी करना है। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।